हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू व्लॉग में। ये वीडियो है 6 अक्टूबर का, दिन है रविवार और टाइम हो गया अभी शाम के 7 बज गए हैं। और आज हम चले गए थे राशन लाने के लिए। जैसे कि पिछले 2 दिन मैंने किचन की क्लीनिंग की थी और किचन क्लीनिंग के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि राशन लाना। लिस्ट भी मैंने पहले ही बना के रखी थी। और आज हम राशन लाने के लिए गए थे ना, तो हमारे साथ इनके एक दोस्त आए थे, क्योंकि इन्होंने ना कई बार उनको बोला था जहाँ पर हम राशन भरते हैं ना वहाँ से आप भी एक बार ट्राई करो, तो वो भी आए थे हमारे साथ। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं शेयर किए। कोई और होता है साथ में ना तो वीडियो बनाने थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, तो मैंने नहीं किया है। और जिस दुकान से मैं हमेशा राशन लाती हूँ ना, वो एक बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया है 1-2 बार। तो वहीं से लाती हूँ मैं हमेशा, और आज भी वहीं से लाए हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या क्या लाया है राशन में। तो सबसे पहले ये गेहूं का कट्टा है, 30 किलो गेहूं है, जो कि मेरे 1.5 महीने तक चलते हैं मुझे। उसके बाद तेल लाया है, ये सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं हम, रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं वो वाला। और उसके बाद डिटर्जेंट पाउडर जो है रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं, वो 2 किलो है। उसके साथ में विम साबुन है जो कि बर्तन के लिए यूज़ होता है। रिन साबुन जो है कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ मैं। और ये है गोदरेज नंबर 1 साबुन जो कि हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में कोलगेट भी लाई हूँ, ब्रश लाई हूँ 2 पीस, क्योंकि मतलब 1-2 ब्रश रखती हूँ मैं, हमेशा लाती हूँ, जिसका भी ख़राब हो जाता है वो ले लेता है। उसके साथ स्क्रब लाया है जो कि मैं बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये शैम्पू का एक पट्टी लाई हूँ और चेंज किया है मैंने इस बार शैम्पू। हर बार डव शैम्पू लेकर आती हूँ, आज जो है थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ। और पॉन्ड्स पाउडर का एक डिब्बा लाया है मीडियम साइज़, और जो पैराशूट ऑयल होता है हेयर के लिए वो लाई हूँ। और ये है चिली मिली, ये स्पेशली सानू ने चूज़ किया था वहाँ पर और ले ही लिया है, खाने की चीज़ है इस वजह से। और ये देखो, ये है किशमिश है और बादाम है, कुछ काजू वगैरह जो था। और राशन में ना जो सामान है वो नहीं लाई हूँ मैं, जो ख़त्म हो गया है पूरा वही लाई हूँ। और ग्रीन टी लेकर आई हूँ, लिप्टन ग्रीन टी मैं शुरू करने वाली हूँ, सोचा लेकर आती हूँ। और ये है अगरबत्ती का पैकेट। और हमेशा मैं ना राशन में ही लाती हूँ, वहाँ पर अलग अलग फ्लेवर के मिलते हैं, अलग अलग तरह का, तो हर बार मैं कुछ अलग ही लेकर आती हूँ, अच्छा होता है। और ये भी 1-1.5 महीना चलता है मुझे। उसके बाद ये है चाय पत्ती, जो कि सोसाइटी चाय पत्ती यूज़ करते हैं हम, पाव केजी के 3 पैकेट लाई हूँ। और चाय हमारी पसंदीदा है तो चाय कम नहीं होगी। बस राशन में मैं इस बार चीनी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि पिछले महीने में बहुत कम यूज़ हुआ था उसका, तो इस वजह से इस बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी है। और ये पैकेट मिले हैं चावल के चाय पत्ती पर फ्री, 3 पैकेट है चाय पत्ती के, तो इसके ऊपर एक पैकेट मिला है पाव किलो का, जिसमें बासमती चावल है। वैसे पैकिंग उसकी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर ना इतने अच्छे चावल नहीं होते हैं जितना अच्छा पैकिंग है, हर बार आता है। और उसके बाद ये देखिए, ये है सोप, खुला सोप लेकर आई हूँ मैं, जो कि खाने में पराठा वगैरह बनाती हूँ उसमें यूज़ होता है। और ये है पैकिंग वाला, मतलब ये जो खाने का है, खाना खाने के बाद ये सानू का चॉइस है, 2 चीज़ें वो अपने पसंद की लेकर आती है हर राशन में। और ये टाटा नमक है, एक ही पैकेट लाई हूँ, क्योंकि पिछले महीने का एक पैकेट अभी घर में है, इस वजह से एक ही पैकेट लाई हूँ, नहीं तो 2 लाती हूँ हर बार। उसके बाद ये है जीरा, और जीरा लाई हूँ और राई नहीं लाई हूँ। राई जो है बहुत सारी है घर पर, गांव से आई है, तो सिर्फ जीरा है 100 ग्राम, और इतना काफ़ी है मेरे लिए 1 महीने के लिए। और ये है सूखा नारियल, जो कि हमारे सब्जियां जो बनती है आप देखते होंगे हर वीडियो में, जो कि ग्रेवी बनाने के लिए सूखा नारियल का यूज़ होता है। और आधा केजी के हिसाब से भी घर में भी होगा, तो आधा किलो लेकर आई हूँ। और ये है कलौंजी, आज पहली बार लेकर आई हूँ मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी है, उसमें ना लोग यूज़ करते हैं कलौंजी, तो मैंने सोचा देखती हूँ क्या है ये कलौंजी, पहली बार लेकर आई हूँ मैं। और ये है तुअर की दाल 1 किलो, साबुदाना 1 किलो है, अभी जो है सारी दालें हैं।
तो साबुत दालें हैं कुछ जो भिगो कर हम उसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो ये है चौड़ी। चौड़ी बोलते हैं मराठी में, पता नहीं फिर हिंदी में से क्या बोलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इसमें जिनके नाम मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है। तो जो भी हम बोलते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगी, मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता देना। हर चीज़ मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसी वजह से। पिछली बार मैंने ग्रोसरी का वीडियो बनाया था तो ठीक से नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो एक एक चीज़ अच्छी तरह से दिखा देती हूँ मैं। और ये है चने की दाल, 2 किलो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे जो है इसका बेसन बनाना है। बेसन का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए बेसन की चीज़ें खानी मतलब अच्छी है, डॉक्टर ने भी बोला है इनके लिए तो यूज़ ज़्यादा होता है। इस वजह से मैंने सोचा 2 किलो लेकर आती हूँ। पिछले बार का भी एक से मतलब आधे से ज़्यादा है, आधा किलो से ज़्यादा है, तो पीस कर लाऊंगी, बेसन बनाऊंगी। और मूंगफली लाई हूँ 3 किलो। ये है साबुत मूंग जो कि ग्रीन वाले होते हैं ना, वो लेकर आई हूँ, ग्रीन वाले। हरे ये मटर हैं। और ये है छोले जो कि मेरे फेवरेट है। पिछली बार के छोले 2 बार मैंने बनाए थे, दोनों बार मुझे मिले नहीं खाने के लिए। हर राशन में ये लाती हूँ मैं हमेशा, सबको पसंद है। और ये है राजमा। राजमा भी राशन में होता है मेरा। ये सफ़ेद वाला राजमा है और एक काले कलर का आता है राजमा, वो मेरे पास है, गांव से ही आया है, तो वो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आधा किलो मूंग की दाल भी लाई है। तुअर दाल और मूंग दाल मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ दाल बनाने के लिए। जो भी हर रोज़ मेरी से रेगुलर दाल बनती है ना, वो मिक्स में होती है। और ये है तिल, सफ़ेद तिल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें तिल का यूज़ होता है, रेसिपीज़ बहुत सारी बनती है, घर में होनी चाहिए और हर महीने में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। उसके बाद ये है कुल्थी के बीज, जो कि मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो ये भी है और फेवरेट है तो आता है हर बार। और ये देखिए ये है चावल, बासमती चावल जो है बिरयानी के लिए यूज़ किया जाता है, वो वाला खड़ा चावल होता है, लंबे लंबे दाने होते हैं उसके, तो ये वाला है। अभी जो है हमारे घर में नॉनवेज बनेगा, दशहरे के बाद हमेशा नॉनवेज बनता है घर में, तो मैं ये 1.5 किलो लेकर आई हूँ, बच्चों के लिए बिरयानी बनाऊँगी ये सोचकर। और ये है ज्वारी जो इनके लिए लेकर आई हूँ, इनको जो है अभी ज्वारी की भाकरी खाने के लिए बोला है ना, इस वजह से लेकर आई हूँ। और 5 ही किलो लाई हूँ क्योंकि मेरे घर में ना ज्वारी में चींटियाँ बहुत जल्दी जमा हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ही लाती हूँ, ख़त्म होने के बाद फिर से लाएंगे। और बाजरी भी है घर पर, तो बाजरी की भी भाकरी बनाऊँगी, ये सोचकर थोड़ी ही लाई है। और ये देखिए ये है चावल, कोलम चावल है। आज तक मैं ना इंद्रायणी चावल यूज़ करती थी, जो कि मीठे चावल होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अभी जो है मैंने वो चावल चेंज कर दिया है। कहते हैं कि इंद्रायणी चावल जब हम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, शायद यही नतीजा है। मेरा जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने ना 10 से 12 साल हो गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंद्रायणी चावल ही यूज़ किया है घर में, और मेरे बच्चों के भी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। लेकिन आज मैंने चेंज कर लिया है, चावल कोलम कहकर एक चावल आता है वो लेकर आई हूँ, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा, एकदम खिले खिले चावल बनते हैं इसके। और उसके बाद अभी जो है राशन भर के रखूँगी मैं, सब चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से दिखा दी है जो जो लाया है वो। और पिछले बार का जो भी सामान था वो सबसे पहले मैं बाहर लेकर आई हूँ, उनको देखकर ही एक साथ रखूँगी और ध्यान रखूँगी कि पहले की जो चीज़ें हैं उनको मैं ऊपर रखूँ ताकि सबसे पहले उनका यूज़ हो जाए। और जहाँ से मैं राशन लाती हूँ ना, वहाँ पर एक बात सबसे अच्छी है, जो भी चीज़ वहाँ पर मिलती है ना वो फ्रेश मिलती है। थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, रेट इतने ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब फ़र्क नहीं होता है रेट में, लेकिन जो चीज़ें मिलती है वो एकदम फ्रेश मिलती है। अगर 2 महीने भी राशन घर में हो तो भी ख़राब नहीं होता है, और इसके वजह से ही मैं इतना दूर जाती हूँ हमेशा। और ये जो राशन है ना मेरा 2 महीने का है, 1 महीने तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है, 1 महीने में 2 महीने का होता है। और मेरे लिए यही सही है, क्योंकि हर बार राशन भरना हो ना तो मुझे, मेरी आदत है गंदी बोलो या फिर अच्छी बोलो, मुझे पूरा किचन क्लीन करना होता है, उसके बाद मुझे राशन भरना होता है, और उसकी वजह से ना लेट हो जाती हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार ही लेकर आती हूँ, फिर मुझे बार बार यह काम करना ना पड़े। और 2 महीने में
ख़राब नहीं होती है कोई भी चीज़, इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। अभी जो पिछले बार का है, 2 महीने पहले गई थी मैं राशन लाने के लिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है और वो अच्छी भी है, तो उनका यूज़ मैं पहले करूँगी। अभी चीज़ें जो है मैंने रखी है ऐसे ही डिब्बे में भरकर, जब ज़रूरत पड़ती है ना तो अपने अपने जगह पर चली जाती हैं। मुझे बहुत सारे डिब्बे जो है मैंने निकाले हैं किचन से बाहर, प्लास्टिक के एक्स्ट्रा डब्बे हो गए थे या फिर बर्तन भी कुछ स्टील के ऐसे जिनके ना जिनमें थोड़ा सा चीर आ गई है, मतलब होता है ना चीरते हैं ऐसे उसमें रेशे से आते हैं बर्तन, स्टील के डिब्बे हो या फिर बर्तन हो स्टील के, वो बहुत सारे बर्तन मैंने निकाले हैं बाहर। किचन में जो है बर्तन कम हो गए हैं, तो अभी जो है इस वाले रैक पर डिब्बे में ही, मेरा बड़े वाले डिब्बे है उसमें ही मैंने सामान भर के रखा है। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं इसमें से ले लूँगी और प्लास्टिक के डिब्बे भी सेट कर लूँगी कौन से डिब्बे में क्या रखना है। और उसके बाद जो है बाथरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने उस वाले कॉर्नर में रख दी है। और देख सकते हो आज मेरा किचन का लुक, क्लीनिंग के बाद जो है मैंने फाइनल लुक दिखाया नहीं था किचन का, किस तरह से क्लीनिंग हो गई है। बस शाम हो गई थी, मतलब रात हो गई थी, उसके बाद सारा किचन सेट कर दिया था मैंने। और किचन क्लीनिंग के बाद ना सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर जानी चाहिए। बहुत सारे डिब्बे वगैरह मैंने उसमें से कम कर दिए हैं, तो अभी जगह चेंज हो गई और वो ज़रूरत के अनुसार ही होंगे। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तो कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है ये सोच कर ही मैं रखूँगी। अभी तो बस साफ़ करके रख दिए हैं डब्बे जगह पर, अभी जो है मुझे सेट करना है किचन अच्छी तरह से। तो अभी मैंने जितना भी सामान था वो रख दिया है, कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको समेटना अभी बाकी है। और इतना सारा राशन ना आप सोच रहे होंगे कितने मतलब रुपए का आया है। वैसे तो ये चीज़ बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हर महीने का जो राशन है 1 मंथ के हिसाब से ना 4000 के अंदर हमारा राशन आ जाता है, लेकिन मैं हमेशा 1.5 से 2 महीने का राशन लेकर आती हूँ। तो आज का जो भी राशन लाई हूँ मैं वो हो गया था 7500 का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस थी, जैसे कि पिछले महीने में जो बचा था पिछले राशन में से वो नहीं लाई थी, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा लाई थी। इस वजह से जो है इतना आसपास ही होता है, 7000 7500 इतना ही होता है हमेशा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये 2 महीने का है, मतलब जो है बजट में हमारे जितना भी हमें ज़रूरत है या फिर हमारा जो बजट है इसमें ही आ जाता है। और घर का जो खर्चा है और भी चीज़ें होती है, सिर्फ राशन नहीं होता है, दूध होता है, सब्जी होती है और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सिर्फ राशन का खर्चा है, तो बजट जो है इसके ऊपर होता है। ये सिर्फ राशन का बजट था। तो उसके बाद अभी जो है किचन में बहुत सारी चीज़ें फैली हैं, उनको मुझे अपनी अपनी जगह पर रखना है। और आज दोपहर के खाने में से ना बहुत सारा खाना बचा है, चावल है, सब्ज़ी भी है, रोटी भी है। और राशन लाने के लिए गए थे हम लोग, तो वहाँ पर पानी पूरी खाई थी हमने, मतलब मैंने और सानू ने। वो तो हमेशा मेरे साथ होती ही राशन लाने के लिए, और जब भी हम जाते हैं तो पानी पूरी खाते हैं। और ये इन्होंने नहीं खाया था कुछ भी। अभिषेक के लिए हम चाट लेकर आए थे पार्सल, और ये एक ही दिन होता है जब मैं बाहर जाती हूँ और पानी पूरी खाती हूँ, जब भी हम राशन लाने जाते हैं ना उस टाइम पर। इसके अलावा मैं कभी भी बाहर जाती भी हूँ ना तो भी कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉवल है मैं इस रैक पर फैला कर रखती हूँ हमेशा। इसको भी मैंने धोकर सुखा दिया था, और ये काम करना भी पीछे रह गया था। जो गीले बर्तन वगैरह होते हैं ना उसको सुखाने के लिए मैं ये जो स्लैब है रैक का वो खाली रखती हूँ, या फिर कोई भी चीज़ आती है किचन में एक्स्ट्रा की रखनी हो तो यहाँ पर रख देते हैं सभी। सबको अभी आदत हो गई है, किचन काउंटर छोटा है तो कोई भी एक्स्ट्रा की चीज़ है तो वो रखने के लिए काम आ जाता है ये स्लैब, इसलिए खाली रखती हूँ। और गीले बर्तन सूखने के लिए भी अच्छा रहता है ना, इस वजह से इस पर मैं टॉवल बिछा कर रखती हूँ। तो वो भी सेटिंग हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो क्लीन करनी है, जैसे कि फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, उसको भी अच्छी तरह से मुझे साफ़ करके रखना है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी है मैं जब भी टाइम मिलेगा तब कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उनको पीछे छोड़ दिया है। और जो भी इम्पोर्टेंट काम था वो पहले कर लिया है।
और अभी जो है मुझे बनानी है मैगी, क्योंकि इन्होंने मैगी बनाने के लिए बोला था। सुबह की सब्जी रोटी बची है, इसलिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी मैं। ये सोचकर ही मैंने पूरा जो है काम राशन भर के रखने का अभी किया है। तो इन्होंने बोल दिया था आज मुझे कुछ भी और खाने का मन नहीं है, मेरे लिए मैगी बनाओ। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। अभी सबको बोल दिया था मैगी लाने के लिए, तीनों के लिए भी। और ये देखो, इसका जब भी ये वीडियो मैं बनाती हूँ ना, सामने आकर इसका शुरू हो जाता है। और ये देखिए, ये वाली पैकेट लाई हूँ मैं मैगी। अभिषेक लेकर आया था, मैंने उसको बोला था लाने के लिए। और रात के खाने में ना ये मैगी वगैरह उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है। छुट्टी का दिन होता है, उस दिन दोपहर का खाना जो है लेट हो जाता है ना, इसकी वजह से रात के खाने में इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। रेगुलर दिन होता है ना तो सारी चीज़ें टाइम पर होती हैं, मतलब सुबह का नाश्ता टाइम पर होता है, उसके बाद लंच भी टाइम पर ही होता है। और छुट्टी के दिन सब लेट हो जाता है। दोपहर का खाना लेट हो गया था, उसके बाद हम लोगों ने भी पानी पूरी वगैरह खाया था बाहर, तो अभी जो है भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी। और कभी कभी इनका भी मन हो जाता है मैगी खाने का। मैगी जो है फेवरेट चीज़ है सबकी। और ये अभी अभिषेक को लाने के लिए बोला था, मैं राशन में लेकर नहीं आई थी। घर में होता है ना तो फिर बार बार बनाने के लिए बोल देते हैं सभी, इस वजह से नहीं लेकर आती हूँ मैं। जब भी जिसको खाना है वो लेकर आ जाता है, जब भी खाना होता है या फिर बनाना होता है तब। तो मैगी वगैरह बिस्कुट ये सब चीज़ें नहीं लाती हूँ मैं। अगर घर में होती है ना तो उस पर ही ज़्यादा उनका ध्यान होता है बनाने के लिए, खाने के लिए। तो मैगी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एक पतीले में पानी गर्म किया था, उसमें जो है मैगी डाल दी थी उबालने के लिए, नमक डालकर थोड़ा सा। और कढ़ाई में यहाँ पर प्याज हरी मिर्च का तड़का दे दिया है, टमाटर वगैरह डालकर। एक ही टुकड़ा डाला था मैंने हरी मिर्च का, ज़्यादा नहीं डाला। इसमें जो है मसाले भी मैंने ऐड किए हैं इस वजह से। और उनको भूनने के बाद अच्छी तरह से टमाटर वगैरह डालकर फिर जो है मैगी डाल दी है इसमें। और यहाँ पर मैगी बनकर तैयार हो गई है। और कहते हैं सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है मैगी, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो लगता है इसमें भी। ये सिर्फ बोलने के लिए है कि 2 मिनट में बन जाती है मैगी। और ये देखिए मैगी कुछ इस तरह से बन गई है। और मैगी ना मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, जो अंकुरित मटकी होते हैं ना वो डालकर बनाती हूँ। वो वाली रेसिपी मैं कभी तो आपके साथ शेयर करूँगी, वो मुझे अच्छी लगती है। प्रोटीन भी होता है इसमें। आप जो अंकुरित मूंग होते हैं वो भी डाल सकते हो, या फिर मटकी भी डाल सकते हो, वो वाली खाने में अच्छे होते हैं। लेकिन आज जो है बनानी थी इसलिए बनाई है मैंने। और देख सकते हो आप यहाँ पर इतनी सारी सब्जी बची है, दोपहर के चावल हैं और रोटियाँ भी हैं 3 से 4। तो इस वजह से अभी खाने में कुछ भी नहीं बनाती ना मैं तो भी काम चलता, लेकिन इनको खानी थी मैगी, इस वजह से बनाई है। तो चलो यही तक दिया आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।